हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी कर रहे थे और अपने एग्जाम्पल 11 कर लिए थे, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड और प्रैक्टिस करते हैं, अपन आगे चलते हैं और करते रहते हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या क्या होगा आपको, जैसे कि मान लो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे। HC डबल बॉन्ड O, या फिर इधर OH कर देते हैं, और C डबल बॉन्ड OH। इसे आप ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, COOOH और COOH, बोथ आर सेम, है ना। इसमें आपने कितने कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल किए? दो। दो COH आपने इंक्लूड कर रखे हैं। अगर बीच में ऐसे कार्बन लगाता रहूं तो अलग अलग टाइप की एसिड्स आती रहेगी, बीच में एक एक कार्बन बढ़ाते रहेंगे अपन, है ना। तो जैसे 30 नंबर एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया बच्चों, COOH, और बीच में एक कार्बन और बढ़ा दिया COOH, इस टाइप से, ठीक है। आप क्या करो, ऐसे आप जल्दी जल्दी लिखते जाओ और बीच में एक एक कार्बन बढ़ाते रहो। CH2COOH और CH2COOH, है ना, इस टाइप से। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक कार्बन बच्चों बढ़ाता हुआ जा रहा हूं बीच में, है ना। ये एक मैंने पॉलिसी फॉलो की है कि मैं एक एक कार्बन बढ़ा रहा हूं, ऐसे आप बढ़ाते रहो। और मुझे बताओ, इनके नेम लिख सकते हो क्या आप? क्लियर है? ये बच्चों सभी एसिड्स पॉपुलर होती है जो एक भी कार्बन अगर बीच में नहीं होता है ना, तो उस एसिड का बच्चों कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में रहती है ऑक्जेलिक एसिड, है ना, टार्टरिक भी रहती है, ऑक्जेलिक भी रहती है। ओके, इसका नेम होता है बच्चों मेलोनिक एसिड, है ना, मेलोनिक। ये जो एसिड बनाई है ना मैंने, इसका नेम है बच्चों सक्सेनिक, सक्सेनिक एसिड। और इसका नेम है बच्चों ग्लूटेरिक एसिड, है ना, ग्लूटेरिक एसिड। इसका नाम है बच्चों एडेपिक एसिड, एडेपिक। इसका नाम है पेमेलिक एसिड, पेमेलिक। एक और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, एक कार्बन और बढ़ा दो, और क्या है ना। इसका नाम होता है सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड, सुबेरिक। ये जितनी भी मैंने 12 नंबर एग्जाम्पल से 13, 14, 15, 16, 17, 18, इन सभी में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड के दो ग्रुप है। दो ग्रुप है मतलब ये एसिड है, और एसिड आपने शायद सुना होगा कि विच रिएक्ट विथ बेस। इट मींस दो, अगर आपके एसिड के ग्रुप है तो दो बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं ना। दैट्स वाई रीजन ऑल एसिड्स आर नोन एज डाई बेसिक एसिड्स। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिड्स बोलते हैं। और इसको मैंने ऐसे ना बच्चों शॉर्टकट याद कर रखा है इसका, ये जो डाई बेसिक एसिड सही, ये इतनी जो लिखी है मैंने, एक ऐसा नहीं बोल रहा कि इतनी है, क्या दुनिया में बहुत सारी है, लेकिन ये बहुत कॉमन है और जनरली इनके बारे में क्वेश्चन भी आते हैं। और इनके नेम से जो ये ब्रैकेट में लिखे हैं, ये इनके नेम बच्चों कॉमन नेम है। इसको अपन ऐसे याद रखते हैं, ओम्स गैप करके। क्या? ओम्स गैप्स, याद रह जाएगा, ये जो वर्ड है याद रह जाएगा। क्या? ओम्स गैप्स, ओम्स गैप्स। ओ से स्टार्ट करते हैं, ऑक्जेलिक, एक कार्बन बीच में डाल दो, दो COH के, मेलोनिक, दो डाल दो सक्सेनिक, तीन कार्बन डाल दो ग्लूटेरिक, चार डाल दो एडेपिक, पांच डाल दो पेमेलिक, और 6 कार्बन अंदर डाल दे तो सुबेरिक। याद रखना बच्चों, इसमें दो एस आते हैं, है ना, उल्टे सीधे नहीं हो जाए। पहला वाला एस कौन सा है? सक्सेनिक का, एंड फाइनल वाला एस कौन सा है? सुबेरिक का। ओम्स गैप, डाइबेसिक एसिड्स। आई पीछे नेम बोलो इसका। 2 कार्बन चेन में आए, 1 और 2,
और तो कोई है ही नहीं इसमें, तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, छोड़ो। उसके बाद में कंपाउंड का नेचर है नहीं, छोड़ो। रूट वर्ड में 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1,2 डाइओइक एसिड। इस O की वजह से इस E को हटा दो, ठीक है ना। ऐसे नाम लिखना है इसको, जैसे इसका नेम लिखना है एक बार, इसमें 3 कार्बन हो जाएंगे। क्या करोगे बताओ, सिस्टमेटिक काम करना आपको। 5 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर रखा ना कोई भी आईपीसी हो। इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट? नो, इट मीन सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट गया। देन कंपाउंड का नेचर, कंपाउंड का नेचर है नहीं, वो भी गया। देन रूट वर्ड, यस, कितने कार्बन? प्रो फॉर 3 कार्बन। देन बॉन्ड की नॉलेज फॉर ए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन आएगा। बाद में ऐसे नंबरिंग कर दो चाहे किधर से भी, तो बोलेंगे 1,3 डाइओइक एसिड। ओ की वजह से इसी को हटा देना। सेम ही तो नाम होगा बच्चों, इसका क्या होगा बोलो? इसमें 4 कार्बन आ जाएंगे। सॉरी, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1,4 डाइओइक एसिड। ई को हटा दो ओ की वजह से। इसका बोलो क्या नेम होगा इसका? इसमें 5 कार्बन आ जाएंगे। क्या नेम होगा इसका? पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1,5 डाइओइक एसिड। सेम देखो, इसमें ये कार्बन आ जाएंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। कर लोगे ना बच्चों अब तो? लिख दोगे? जैसे इसका नेम लिखना हो तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1,8 डाइओइक एसिड। हेप्ट, इसके लिए हेक्स, इसके लिए पेंट, इसके लिए ब्यूट, इसके लिए प्रोप, इसके लिए एथ, इस टाइप से, है ना। चलो अब लिखो नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। नेमिंग ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में बच्चों OH होता है ना, तो सल्फोनिक एसिड में कौन होता है? SO3H होता है। दोनों भाई भाई से ही है। क्यों? उसमें भी कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है, हालांकि एमाइन में भी कार्बन नहीं है ना। तो ये तीनों एक जैसे से ही है। तो मैं क्या इन तीनों को एक साथ बता दूं अगर आप लोग ज्यादा समझ पाओ तो? सिस्टमेटिक, है ना। एल्कोहल का, और उसके बाद में यहाँ पे बच्चों सल्फोनिक का, सल्फोनिक एसिड का, और साथ में मैं आपको बता देता हूँ बच्चों एमाइन का। इन तीनों की मैं एक साथ ट्राई करता हूँ, है ना। ओके, चलो आइडेंटिफिकेशन पहले टेबल बनाते हैं अपन। आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में उनके नेम, किस नाम से वो जाने जाते हैं। उसके बाद में उनका सेकेंडरी सफिक्स। चलो स्टार्ट हो जाओ। SO3H, या फिर इसको ओपन करके लिखें तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH, बोथ आर सेम। दिस इज नॉन एज सल्फोनिक एसिड। इसका नेम होगा बच्चों सल्फोनिक एसिड। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा, इसमें कोई कार्बन तो है ही नहीं, इसका नेम भी बच्चों सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। लास्ट में भी आप क्या लिखोगे? सल्फोनिक एसिड ही लिखेंगे अपन।
ये इसकी खास बात है ना, सल्फोनिक एसिड लिखेंगे अपन। चलो एक का तो समझ में आ गया। एल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? OH होता है भाई, सिंपल, और तो कुछ होता नहीं। OH देखो, एल्कोहल का पता लग जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तो एल्कोहल है, एल्कोहल। और एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी यूज ओनली ऑल। क्या यूज लेंगे? सिर्फ ऑल। एक ही नाम होगा, कार्बन होता है तो दो होते हैं। चलो इसका भी काम हो गया। फाइनली एमाइन। एमाइन में बच्चों प्रॉब्लम ये है कि डिग्री अलग अलग होती है तो वो दिखते भी अलग अलग है। जैसे NH2 नॉन एज 1 डिग्री, NH as 2 डिग्री, इफ N then 3 डिग्री। लेकिन से डिग्री कोई भी हो, नाम तो उनके एमाइन ही है, वो जाने तो एमाइन के नाम से ही जाएंगे। सही बात है। लास्ट में भी क्या लिखेंगे इनके? लास्ट में भी बच्चों इनके एमाइन ही लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड की तरह, है ना। सेकेंडरी सफिक्स में इनको अपन एज ए एमाइन ही प्रोनाउंस करते हैं। कई इसको एमीन बोलते हैं, वो एक ही बात है बच्चों, एमाइन या एमीन, ठीक है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलो इनके ऊपर अपन एक साथ है ना एग्जाम्पल करते हैं, याद रहेगा, याद करो, इनको लर्न करो। OH के लिए, एल्कोहल के लिए क्या आएगा? ओल आएगा। एमाइन के लिए एमाइन आएगा। सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड आएगा। इन तीनों की क्या क्या बात है? तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा है? इन तीनों में ही कार्बन नहीं है खुद में, तो क्या ख्याल रखोगे यहाँ पे? जिनके साथ ये अटैच होंगे उनको कार्बन को चेन में लेना है आपको, ठीक है ना। चलो पहले मैं बहुत ही सिंपल से स्टार्ट करता हूं। जैसे ये है, मान लो 2 कार्बन लिए मैंने, ठीक है। चलो बच्चों इनको पॉज करो और एक बार अपने आप से ट्राई करो और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें कितने कार्बन है? बोलेंगे 1। एक कार्बन के लिए बोलो मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए बोलो एन, और 1 पे ही क्या लिखा हुआ है? ऑल। क्या 1 लगाने की जरूरत है? नहीं। क्या O की वजह से E हटा दूं? हाँ हटा दो। तो इसको एक सिस्टमेटिक नेम लिखें तो आप क्या लिख सकते हो? मिथेनॉल। दिस इज नोन एज मिथेनॉल। सेम केस इसके साथ क्या हो जाएगा? 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला इथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल। इथेनॉल इज द ओनली ऑफ एल्कोहल विच यूज एज ए ड्रिंकिंग पर्पज। बाकी बच्चों एल्कोहल की जो ये खानदान है उसके अंदर केवल ये एक एथेनॉल ही ऐसा है जो ड्रिंकिंग पर्पज में यूज में लिया जाता है। वाइन्स वगैरह जो भी बनती है उसमें कौन होता है? इथेनॉल होता है। फर्मेंटेशन करके इसको बनाया जाता है। बाकी इसके अलावा दुनिया का हर एक एल्कोहल पॉइजनस है, हर एक एल्कोहल पॉइजनस है। कई बार ऐसा होता है ना, मतलब जहरीली शराब पी के इतने मर गए। तो जहरीली शराब का मतलब ये होता है कि वेन एवर यू प्रिपेयर द एथेनॉल सम अदर एल्कोहल विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड एट सेम टाइम। लेट सपोज मिथेनॉल इज आल्सो प्रिपेयर्ड एट सेम टाइम। इट मीन्स वो शराब जो वो जो वाइन है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। वो लोग बाग पी के उसे नशे करने के चक्कर में वो फिर पूरे ऊपर चले जाते हैं ना, उनके साथ तो बहुत गलत होता है भाई, है ना। इसका भी नेम बच्चों बहुत पॉपुलर है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये ग्लिसरॉल, सॉरी एथिलीन ग्लाइकोल इसे बोलते हैं। और सिंपल आप अगर ग्लाइकोल भी बोलोगे ना तो भी लोग ये समझेंगे। इसका नेम ही एथिलीन ग्लाइकोल इज द कॉमन नेम। इसका यूज इतना ज़्यादा होता है आज के टाइम कि ये एक बहुत अच्छा एंटी फ्रीजिंग एजेंट है बच्चों। एंटी फ्रीजिंग एजेंट का मतलब ये होता है
कि जैसे फ्रीज नहीं होने देता ये ना। जैसे मान लो अपने पास कोई ऐसा है जो ठंडा इलाका है, शिमला है, लद्दाख है, वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे आप जा रहे हो, मान लो कोई ट्रक वाला जा रहा है ड्राइवर, उसको खाना खाने की इच्छा हुई तो वो रुक के मान लो होटल पे खाना खा रहा है ना, तो पता चला कि वापिस जब स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हुआ ही नहीं ट्रक। क्यों? क्यों वो इसलिए नहीं हुआ? क्योंकि वो इंजन के अंदर उसका पेट्रोल जो फ्रीज होने चांस हो गया उसका। तो ऐसा ना हो इसके लिए उसमें पेट्रोल में थोड़ा सा इथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट और डाउन आ जाता है, वो फ्रीज नहीं होता है जल्दी से ना। तो ये क्या बात आप लिखना चाहोगे इसके बारे में, ये क्या है? इट इज ए फ्रीजिंग एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये बच्चों जल्दी से फ्रीज नहीं होने देता है किसी को। ओके, व्हाट इज आईयूपीसी नेम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल? इसका आईयूपीसी नेम क्या है? तो सिलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन देन 1 2, है ना। ओके, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, छोड़ो। कंपाउंड का नेचर नहीं है, छोड़ो। रूट वर्ड कितने? 2, तो 2 कार्बन के लिए एथ। बॉन्ड की नॉलेज बोलो, सिंगल बॉन्ड, एन आ गया। और 1,2 डाई ऑल, ओ की वजह से इस ई को हटा दो। इसका नाम बच्चों है ग्लिसरॉल, या फिर इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, एक ही बात है। हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा ही स्किन वगैरह लगाने में काम आता है। ये जो ग्लिसरीन होता है मोस्टली इसका यूज जो है वो कहाँ आता है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आता है। उसका क्या मतलब होता है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में क्यों आता है? ये हाइड्रेटेड करता रहता है ना, स्किन को ग्लो करता रहता है इस टाइप से। इसका आईपीसी नेम क्या होगा ग्लिसरीन का? 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन 3 के लिए क्या आएगा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन। और 1 2 3 ट्राई ओल, और ई को हटा दिया, है ना। चलो इसमें बताओ, 1 नंबर ही है। सब्स्टिट्यूएंट नहीं। कंपाउंड का नेचर साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन 6 फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन। 1 पे क्या लिखा हुआ है? ओल। 4 ओ की वजह से ई को हटा दो, या फिर 1 ना लगाओ तो भी चलेगा। हेक्सेनॉल, साइक्लो हेक्सेनॉल। इसमें बोलो इस कार्बन को 1 देना पड़ेगा। अब किधर जाऊं? तो इधर जाओगे तो भी डबल बॉन्ड को 2 मिलेगा, इधर जाओगे तो भी डबल बॉन्ड को तो 2 ही मिलेगा। तो बोले इधर चले जाओगे ना, तो क्या फायदा होगा? एक सब्स्टिट्यूएंट का भी सही रह जाएगा काम, है ना, उसका भी फायदा हो जाएगा। तो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नेम, देन कंपाउंड का नेचर कैसा है? साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग हेक्स। बॉन्ड का नॉलेज बोलो तो बोलेंगे 2,5 डाई इन। देन 1 पे क्या लिखा हुआ है? ओल। ओ की वजह से इस ई को हटा दिया। 1 ना लिखोगे तो भी चलेगा। इसको कौन बताएगा बच्चों? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्या ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती बताओ? आपने क्या लिखा था रूल नंबर 1? आपने ये लिखा था व्हेन lots of functional group are there in which carbon is not present. In that case, which carbon must be included which directly attached to that functional group. It means ये कार्बन को तो आपको चेन में लेना ही पड़ेगा, और अगर मान लो आप इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन मानते होती तो बाहर रह जाएगा। ओके, तो फिर ये नहीं हो सकती। चाहे कार्बन कम क्यों ना हो जाए चलेगा, लेकिन इस कार्बन को तो लेना ही पड़ेगा, और ऐसी कोई चेन होती नहीं है ऐसे करके। तो क्या करें? तो बोलेंगे काम करो, इसको चेन मान लो, छोड़ दो पूरे को बाहर। तो ये कार्बन चेन में नहीं आ सकता कि ये कार्बन तो रिंग का पार्ट है, तो एक कार्बन की चेन, तो अब उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट बन गया ये। तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखोगे? दिस इज ए साइक्लोहेक्सेन, बट अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोहेक्साइल। एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ओल। ई हटाओ, ओल लगाओ। चलो इसका बोलो, ऐसे चेन बना लो। इसकी आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है तो बोले 1 2 3 4 5। 3 पर क्या लिखा हुआ है? इथाइल। 3 पर क्या लिखा हुआ है? इथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5। पेंट लिख दिया। बाद में बॉन्ड की नॉलेज लेते हैं। 4 पे क्या लिखा हुआ है? इन। क्लियर है? ओके, 2 पे क्या लिखा हुआ है? ओल। ओ की वजह से इसी को हटा दिया। नोट डाउन करो बच्चों इसको, एक बार पानी पी लेता हूँ मैं। लिख लिया बच्चों? चलो लिखो।
9 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। सल्फोनिक एसिड में SO3H जुड़ जाएगा बस OH की जगह, बाकी नेम लिखने का तरीका वही रहेगा, सेम ही है ना। चलो इसमें 2-3 एग्जाम्पल करते हैं अपन। चलो बहुत ही सिंपल सिंपल करते हैं ना। मैं तो बच्चों सिंपल ही लिखता हूँ, लेकिन वो कार्बन एक दो बढ़ ही जाते हैं ना, क्या करें बच्चों। समझ में आ रही है ना बातें सभी। स्टार्ट करते हैं ना। चलो बोलो। इस कार्बन का ख्याल रखना आपको, इस कार्बन को चेन में लेना आपको। कितने कार्बन लेंगे? सॉरी, 4 कार्बन ले लेंगे। अब आपको इस कार्बन को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है मतलब कम से कम नंबरिंग देनी है ना। तो इधर से करोगे तो 3 मिलेगा, इधर से करोगे तो 2 मिलेगा। नंबरिंग हो गई। इसमें बोलो। ऐसे किया 1 2 3 4। एक बात बताओ बच्चों, मैंने इधर से ही क्यों किया? जैसे मान लो अगर मैं इधर जाता तो 1 2 3 4 ही मिलता ना, इधर जाता तो 1 2 3 4 ही मिले। तो फिर क्या दोनों का नेम सेम आता है? सेम नहीं आता बच्चों। इफ देर आर टू वे टू सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन, इन दैट केस विच प्रिंसिपल कार्बन चेन इज कंसिडर हैविंग मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट। तो अगर आप इधर आए हो ना तो देखो एक Br और एक इथाइल, 2 सब्सटीट्यूएंट मिले। और अगर आप इधर जाते हैं ना तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स जैसा बड़ा सा सब्सटीट्यूएंट एक ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। इज इट क्लियर? तो चलो इसका नेम बाद में लिखेंगे। इस कार्बन का ख्याल रखना है आपको, इस कार्बन का ख्याल रखना है। नंबरिंग किधर से करोगे? तो 1 2 3 1 2 3, इसको तो सर 3 मिलना है चाहे किधर से भी चले जाओ। तो बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखो तो वो तो है ही नहीं। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को देख लो तो ये रहा मिथॉक्सी, तो इधर से कर लो सर। लेकिन पहले मैंने मिथॉक्सी के अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सल्फोनिक एसिड को ही प्रायोरिटी ज़्यादा दी और उसके अकॉर्डिंग ही नंबरिंग की मैंने। बट उससे काम नहीं बना तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग बात की। जैसे देखो इसको 1 दिया, इसको OBS 1 देंगे। ओके, इस कार्बन को चेन में लेते हुए ये बनाया मैंने। कहाँ से नंबरिंग करूँ? तो 1 2 3 4 5। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसका ख्याल रखना है, इसको कम से कम नंबर देना है ना। कई बच्चे बच्चों ऐसा भी करते हैं, मैंने नोटिस किया है कि यहाँ तक चेन बना देते हैं वो, कि फिर इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है ना तो यहाँ तक और इसे 1 दे देते हैं। मैंने आपको क्या बोला? प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है मतलब आप इसको चेन में इंक्लूड करो और आप उस साइड से नंबरिंग करो जिस साइड से ये कार्बन पास पड़े। उस प्रायोरिटी का मतलब ये होता है। आई बात समझ में? चलो इसमें बोलो। इस कार्बन को तो 1 देना ही पड़ेगा, सल्फोनिक एसिड है। या फिर आप इसे 1 दे सकते थे, है ना, दोनों में से। इसको 1 दोगे तो क्या फ़ायदा होगा? फंक्शनल ग्रुप को भी 1 मिलेगा और डबल बॉन्ड को भी साथ में मिल जाएगा। और 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर ही कर दी। नाम लिखो इसका। सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, कंपाउंड का नेचर है नहीं। रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 पे क्या लिखा हुआ है? सल्फोनिक एसिड। एस की वजह से ये ए नहीं हटेगा। क्लियर है? चलो इसमें बोलो। 3 ब्रोमो, 2 इथाइल,
4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पे सल्फोनिक एसिड। और 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5। चलो नेम बोलो। 2 पे मिथोक्सी, नंबर ऑफ कार्बन 5, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 3 पर सल्फोनिक एसिड। इसके लिए बोलो देर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, देन कंपाउंड का नेचर साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 4 एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट at 2 number carbon, then 2 ene, then finally 1 sulfonic acid, 1 sulfonic acid। चलो इसका बोलो देर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, छोड़ो। कंपाउंड का नेचर साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6, बॉन्ड कैसा है सिंगल, 1 पे कौन लिखा हुआ है सल्फोनिक एसिड। आर देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट, यस 3 पर क्या लिखा हुआ है मिथाइल। उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन कितने 5 के लिए क्या आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा। 4 पे क्या लिखा हुआ है इन, बाद में 2 पे क्या लिखा हुआ है सल्फोनिक एसिड। इसे बोलो 6,6 डाइमिथाइल। कंपाउंड का नेचर साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6, 1 पे क्या लिखा हुआ है इन, और 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। क्लियर है। चलो अब एमाइन के बारे में देखते हैं। देखो CH3NH2, CH3NH, CH3, CH3N, CH3, 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 CH2NH, CH3, NH, और ये आ गया NH, और इस टाइप से लिख दिया। ओके फाइन। देखो बच्चों इसमें क्या करोगे, दिस वन इज ए फंक्शनल ग्रुप, ओनली 1 कार्बन, देर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, देर इज नो नेचर, देन रूट वर्ड इज व्हाट मेथ, फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन, एंड राइट 1 एमाइन। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एमाइन, और 1 एमाइन लिखो या 1 एमीन बोलो, ए आता है इसलिए इस ई को हटाना पड़ेगा, इसलिए इसको हटा दिया। इन शॉर्ट इसे क्या बोल सकता था मैं शॉर्ट में मीथेनामाइन, मीथेनामाइन, ठीक है ना। चलो इसमें क्या करोगे बच्चों, आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन बनानी होती है। तो कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं सर ये लो ये कार्बन चेन हो ही गया, क्या कार्बन की चेन में कोई डिफरेंट एटम आ सकता है क्या, नाइट्रोजन नहीं आ सकता ना। इसका मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी इतनी है कि या तो आप इसे चेन मानो या फिर आप इसे चेन मानो। तो बोलेंगे दोनों में से किसको माने, तो बोलेंगे बोथ आर सेम, बोथ आर सिमेट्रिकल और आइडेंटिकल। इट मीन्स यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट सपोज मान लो मैंने इसको चेन माना, ठीक है ना,
और नाइट्रोजन के साथ ये कनेक्टेड कार्बन है, तो ये चेन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये CH3 का नाम होता है बच्चों मिथाइल, तो बोले कहाँ रह गया ये सब्स्टिट्यूएंट है ये, लेकिन इस बार है ना ये कोई नंबर पे नहीं लिखा हुआ। मैं ऐसे नहीं बोल सकता 2 मिथाइल या 1 मिथाइल, 1 पे थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए सब्स्टिट्यूएंट को अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे एन मिथाइल, वेयर एन इज व्हाट, एन इज जस्ट सिंपल लोकेंट। जैसे अपन नंबर बताते हैं ना ऐसे 2 मिथाइल, वैसे ही एन ना वहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मिथाइल जो वो एन के ऊपर लिखा हुआ है, एन के साथ वो टच है। बाकी वही सेम रूल, तो बोलेंगे 1 कार्बन है तो मेथ और सिंगल बॉन्ड है एन और एमाइन, मेथेनामाइन। दिस वन इज ए 2 डिग्री एमाइन, दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज ए 3 डिग्री। और 3 डिग्री में वैसे ही करना चाहिए, इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, कार्बन तो एक ही आना है। तो बोले इधर 2 मिथाइल रह गई, ये कहाँ लिखे हुए, तो बोले एन पे लिखे हुए। कितने हैं, 2 है, इसलिए एन कोमा एन डाई मिथाइल, एन कोमा एन डाई मिथाइल फॉर ए 1 कार्बन मेथ एंड फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन रिमूव ई बिकॉज ऑफ एमाइन स्टार्ट फ्रॉम ए। ओके, दिस वन इज सेकेंडरी। अब आपके पास ऑप्शन है बच्चों, इसको पीसीसी मानो या इसको, तो बोले इसको मानो, डेफिनेटली 2 कार्बन है इसमें, तो ये एक मिथाइल रह गए विच इज अटैच्ड विथ नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई रीजन 1 मिथाइल फॉर ए 2 कार्बन 8 फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन एंड एमाइन। इज इट क्लियर और नॉट? यस। चलो इसमें बताओ, अगर इधर जाओगे तो आपके पास 3 कार्बन आएंगे ऐसे, है ना, और इधर जाओगे तो भी कार्बन तो 3 आएंगे, तो आप क्या करना चाहोगे, है ना, इसमें आपको 3 कार्बन मिले और इसमें भी आपको 3 कार्बन मिले, ऐसा आपने ट्राई किया। उस केस में अपन क्या करेंगे, ये एक रूल है बच्चों, बाकी अगर एक अभी के लिए ये रूल नहीं करना तो एक काम करो, इधर एक मिथाइल लगा लो, ये है ना। अब बोलेंगे इधर भी 3 कार्बन है सर, इधर भी 3 कार्बन है, लेकिन इधर 3 कार्बन के साथ आपको एक सर क्या मिलेगा, एक मुझे मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और एक्स्ट्रा। इधर 3 कार्बन लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये अब अपने आप में क्या बन गया, एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया, है ना, सब्स्टिट्यूएंट टाइप बना। बोलिए कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है एन के ऊपर, ठीक है ना, ये कहाँ लिखा हुआ है एन पे, और ये मेरा पीसीसी टाइप है ये, तो ये 1 और ये से 2, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मिथाइल और इथाइल। वो अपन पहले लिखते थे ना कॉम्प्लेक्स वालों की तरह, ये वो अपन को नंबर पे लिखते थे, यहाँ पे क्या लिख देंगे एन, एन पे अटैच है, और इधर से नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 3। क्यों किया, प्रिंसिपल कार्बन चेन अपन नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड कार्बन को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, तो इधर नंबरिंग कर ली। तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसको नंबरिंग दे दी मैंने क्योंकि इसको 2 नंबर मिला। उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रोप फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन, और एमाइन की वजह से इस ई को हटा दिया। बस इसको थोड़ा ध्यान से समझो ना, मैंने क्या चेंजेस किया और मैंने क्यों किया वो भी देख लेना एक बार, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछो। क्लियर है? जैसे इसका नेम क्या होगा, इसमें बच्चों इधर आओगे तो 2 कार्बन, इधर आओगे तो 6 कार्बन, चेन भी आएगी, रिंग भी आएगी, तो बेटर रहेगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये एन के ऊपर इथाइल है, एक एन इथाइल। इधर आ जाओ, कंपाउंड का नेचर साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6 फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन, रिमूव ई एंड राइट एमाइन। इसका बोलो, इधर जाओगे तो 2 कार्बन, इधर जाओगे तो 2, इधर जाओगे तो 3, इधर जाओगे तो 3, और नंबरिंग किधर से करोगे, तो इसको आपको 1 नहीं देना है, इसको मिनिमम देना है जितना हो सके, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे बाकी इथाइल कहाँ लिखे हुए, एन के ऊपर, तो कैसे लिखोगे, एन कोमा एन डाई इथाइल, एन कोमा एन डाई इथाइल, और फॉर ए नंबर ऑफ कार्बन कितने 3, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एमाइन। लेकिन इस बार एमाइन कहाँ लिखा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पे बच्चों, तो अपन क्या लिखेंगे 2 एमाइन, ए की वजह से इस ई को हटा देना। चलो इसका नेम, इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, लेकिन इसका फायदा होगा एक उसे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा एक्स्ट्रा, है ना, तो 1 2। ओके, एन को मैं एन डाई इथाइल, और इसका नाम है ब्रोमो, तो पहले ब्रोमो आएगा, 1 ब्रोमो एन कोमा एन डाई इथाइल, डाई इथाइल, बाद में नंबर ऑफ कार्बन 2 के लिए 8 फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन, और
1 एमाइन, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इथेनामाइन। लेट सपोज ये पीसीसी है, इधर से आऊँगा क्योंकि इधर मेरे को क्या मिलेगा, 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका नेम लिखोगे, सब्सटीट्यूएंट का, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो के बाद में 3 क्लोरो आ गया, उसके बाद में क्या करना होता है, रूट वर्ड 5 पेंट फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन, फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन एंड ई हटाओ, और 2 पे क्या लिखा हुआ है, एमाइन, 2 पे क्या लिखा हुआ है, एमाइन। दिस इज ऑल अबाउट एमाइन, और वी कैन से एमीन, सल्फोनिक एसिड, एल्कोहल। प्रैक्टिस करो बच्चों, बार बार लिखो इनको, डीपीपीज और दूंगा मैं आपको, ट्राई करो। कोई भी डाउट है किसी भी मन में, किसी भी प्रकार का, नो डाउट, आप विदाउट हेजिटेट आप किसी भी टाइम व्हाट्सअप करो, कॉल करो, पूछते रहो क्या चल रहा है सर, कैसे होगा क्या नहीं होगा, है ना। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।